सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे हैं। अच्छे का मतलब क्या होता है? अच्छे का मतलब क्या होता है? हाँ, बाबा अच्छा क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? हाँ, अच्छे बन जाओ। और हाँ, बाबा खुद इतना अच्छा है जो आते ही क्या कहता है? अच्छा। बाबा इतना मीठा है, इतना प्यारा है। देखो, बाबा के आने से पहले मन कैसा था? अभी सभी सोचना। हाँ, बाबा के आने के पहले मन कैसा था और अब मन कैसा है? समझ में आ रहा है? बाबा के आने के पहले मन में बहुत सवाल जवाब चल रहे थे। कहीं की कुछ नेगेटिविटी, कहीं की कुछ बुराई, कहीं का कुछ, कहीं का कुछ। पर जैसे ही बाबा आया, हाँ, और जैसे ही गया तो क्या किया? मानो मानो इतनी लंबी झाड़ू लेके आया और सबकी बुद्धि पे झाड़ू लगा करके लेके चला गया। हाँ, सिर्फ इतना ही समझना चाहिए, इतना ही समझना चाहिए परमात्मा के आने में और आत्मा के आने में फ़र्क क्या होता है। अगर परमात्मा आए, हमारे मन को साफ शीतल बनाए, शांत बनाए, चला जाए, तब समझना चाहिए कि ये कौन आया था, जो उसके आने के पहले मैं कैसा था और उसके आने के बाद मैं कैसा हूँ। अगर जीवन में परिवर्तन आया है तब समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन में कितनी अच्छी चीज़ें हो रही है और बाबा ने कितना अच्छा मुझे बना दिया है, मैंने ज़िंदगी में कितनी चीज़ें चेंज हो गई है। तब समझना चाहिए कि कोई महान हस्ती बैठ करके कर्तव्य कर रही है। समझ में आया? परिवर्तन ही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का एकमात्र उपाय है, ये याद रखना। परिवर्तन नहीं तो क्या कहेंगे? कहाँ जाते हो, कौन हो, कहाँ से आए हो? आपकी सहनशीलता, आपका प्रेम, आपकी दृष्टिकोण ही बाबा को प्रत्यक्ष कर देंगे। आपका बाबा के प्रति प्रेम, निस्वार्थ भावना, यही सब चीज़ें प्रत्यक्ष कर देंगे। बाकी आपको ढिंढोरा पीटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भगवान आया है, ये नहीं। जब एक साथ एक झुंड में सब इतने प्रेम की मूर्त बच्चे निकले और अपने प्रेम के वाइब्रेशन फैलाते हुए निकले, अपने निस्वार्थ प्रेम के वाइब्रेशन फैलाते हुए निकले, ऑटोमेटिकली जो ओरा बनता है वो अपना काम करता जाता है, करता जाता है। समझ में आया? तो क्या अब ये पूछ रहे हैं, क्या ये भावना, ये परिवर्तन सभी ने किया है? क्या है ना? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। हाँ, बोलने में तो बच्चे बड़े मास्टर हैं। हाँ बाबा किया है, पर कुछ मात्रा में किया है। किन्हीं का कम हुआ है, पर किन्हीं का पहले से भी ज़्यादा हाई हो गया है। बच्चों, ये परिवर्तन ही परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगा। ये मत सोचो कि आपकी सोच को भी कोई नहीं देख रहा है। आप किसके प्रति क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, बाबा नहीं देखता। ध्यान रहे कि जो चीज़ें आप करते हैं, ये एक बार ज़रूर सोचना, बगल में बाबा बैठ के सुन रहा है, किस दिन भांडा फूट जाए पता न चले। ये भी ज़रूर सोचना, हाँ, कि बाबा हमारे साथ में बैठ के सुन रहा है। हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाबा अच्छी अच्छी चीज़ें सुनता है, ऐसे नहीं। बाबा आया क्यों है, इस दुनिया में क्यों आया? अगर सब कुछ अच्छे में ही आना होता तो सतयुग में आता ना बाबा। तो यहाँ क्यों आया?
यहाँ क्यों आया है, यहाँ इस पतित दुनिया में क्यों आया है? उसको अच्छा बनाने के लिए, साफ करने के लिए। जब भी आप कुछ गलत करते हो ना तो मन में आवाज़ आती है, ये नहीं करो, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, पर फिर भी करते हैं। हाँ, फिर भी हम उसी चीज़ को कर लेते हैं। तो इस चीज़ पे विशेष अटेंशन रखो बच्चों। जो आपके काम की चीज़ ही नहीं है उसको क्यों उठाना? अपनी बुद्धि को डस्टबिन क्यों बनाना? अपने मन को कचड़े का ढेर क्यों बनाना? हाँ, इधर की बात उधर की बात क्यों करना? आज मेजॉरिटी बच्चियाँ या बच्चे देखो टेलीफोन देखते हैं, कहते हैं ना हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं, और बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप बिगड़ गए हैं। जो दोनों तरफ से बोलते हैं। बच्चों की सुनो तो कहते हैं हमारे माँ बाप बिगड़े हुए हैं, माँ बाप बोलते हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। बराबर, दोनों बराबर बोल रहे हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। क्यों? बच्चे भी सही बोलते हैं कि हमारे माँ बाप बिगड़े हुए हैं। क्यों सही बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आप कर्म करेंगे आपके बच्चे देखकर वही करेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है? आप बैठे रहो दिन में 2-2, 4-4 घंटे टेलीफोन चलाने के लिए या टीवी के सामने, तो आपका बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? वही करेगा ना। तो फिर अब बच्चे को किसने बिगाड़ा? बाबा ने बिगाड़ा? माँ बाप ने बिगाड़ा। हाँ, सब बिगड़ा हुआ है, कुछ भी सही नहीं है, कहीं भी सही नहीं है, किसी के घर में भी सही नहीं है। अगर घर में 4 लोग हैं, चारों की मतें अलग अलग है, सब अलग अलग है। क्यों? सबकी सोच डिफरेंट है, सब अलग अलग है, अलग अलग विचारधारा है, सबके हाथ में टेलीफोन है। कमाल की बात है ना। आपको क्या लगता है कि आप टेलीफोन को पॉकेट में डाल के घूमते हैं? नहीं, टेलीफोन आपको पॉकेट में डाल के चलता है। ये बात गौर करना, ये बात गौर करना। आप ये सोचना छोड़ दो कि आप टेलीफोन को पॉकेट में रखते हैं। नहीं, वो टेलीफोन आपको पॉकेट में रखता है। आप गुम हो जाओगे टेलीफोन से अलग तो टेलीफोन टेंशन में नहीं आएगा, मेरा मालिक कहाँ गया, मेरा मालिक कहाँ गया। टेंशन में कौन आएगा? आप टेंशन में आ जाओगे। तो मालिक कौन हुआ? टेलीफोन हुआ ना। वो तो आराम से शांति से जहाँ बैठा है वहीं बैठा है, उसको कोई फिक्र नहीं है, उसको तो जो उठाएगा वही उसका मालिक। तो कौन किसके गुलाम है? कौन किसका गुलाम है? इंसान फ़ोन का गुलाम है, टेलीफोन का गुलाम है, नशे का गुलाम। नशा किसको बोलते हैं? जो भी आदत पड़ जाए, दारू की कहो, किसी व्यक्ति की कहो, या फ़ोन की कहो, या धुआं फूकने की कहो, हाँ, या गाली देने की कहो, या खाने की कहो, ये नशा है। और ये सब नशे नुकसानकारक है, पर एक नशा है जो जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो कौन सा नशा है? वो जब हमारा कनेक्शन पिता के साथ, परम पिता के साथ जुड़ता है, जब हम उससे बात करते हैं, जब उसके प्रेम में झूमते हैं, वही नशा है जो फ़ायदा करता है, सारे नशों को तोड़ देता है। एक नशा सब नशों को ख़त्म कर देता है। तो क्या करना है? क्या करना है? प्रेम में झूमना है। किसके प्रेम में? ऐसा प्रेमी ढूंढो जो कभी जुदा ही ना हो, हाँ, जो कभी छोड़ के ही ना जाए। क्योंकि जो छोड़ के जाते हैं तो दुख होता है ना। तो बाबा क्या है? बाबा क्या है? ना आप बाबा को छोड़ सकते हैं, ना बाबा आपको छोड़ सकता है। तो दुख किस बात का? तो सुखी हुआ ना। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? बाबा से प्रेम करना है। और क्या नहीं करना है?
बताओ क्या नहीं करना है? टेलीफोन का गुलाम नहीं बनना है। याद रखना, सबसे पहले नियम तो बाप के घर में लागू करें। बच्चियाँ, हाँ, जो भी बच्चे और बच्चियाँ रहते हो, सब अपने अपने घरों में टेलीफोन रख के आए। ठीक है, ठीक है, अपने अपने घरों में टेलीफोन रख के आए। याद रखना, कहाँ कौन कौन रहता है उधर, जो उधर रहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि बाहर वालों के नियम लागू नहीं हैं, हाँ, सबके लिए। याद रखना, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़त्म कर रही है। याद रखें, अगर टेलीफोन चलाना भी है, ज़रूरी सेवा हो तो, बहुत ज़रूरी सेवा हो, सेवा के लिए, ये भी बाहर में बैठने वालों के लिए परमिशन है। समझ में आ रहा है? घर परिवार में रहने के लिए ये परमिशन है कि सिर्फ सेवा के लिए यूज़ करो, बाकी किसी से फालतू बात, किसी की बुराई। आज टेलीफोन में यही तो हो रहा है ना। क्या हो रहा है? टाइम पास कैसे होता है? पहले तो घर से बाहर निकलते थे, 2-4 औरतें मिलकर के बुराई कर लेती थी। अब तो सीधा क्या होता है अब तो टेलीफोन पे चालू करते हैं। एक कचड़ा है, आपने डाला, किसी और के मन में डाला, उसने किसी और के मन में डाला, उसने किसी और के मन में डाला। हाँ, एक दूसरे के घर में कचड़ा डाल रहे हैं। यही तो हो रहे हैं ना, आज यही चीज़ हो रही है ना, एक दूसरे के घर में कचड़ा डाल रहे हैं। इस कचड़े को साफ करो। अगर आपके पास कचड़ा आया है तो बाबा को ट्रांसफ़र कर दो, बाबा ये मुझे नहीं रखना है। हाँ, किसी और के घर में मत डालो, किसी और की बुद्धि में मत डालो। पर मेजॉरिटी कोई भी हो, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ माताएं ही, चाहे कोई भी हो, बच्चे हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बस ये चुगली की पिन, ये सब एक दूसरे की ये चीज़ें छोड़ दो। ये आपके लिए सही नहीं है। एक बात बताओ, एक साइड रखी है जहर की डब्बी, एक साइड रखी है अमृत की डब्बी, तो आप किसको पिएंगे? अच्छा, सबके मुंह से क्या आवाज़ आई? अमृत को पिएंगे। अब सोच लो, क्या सही में अमृत पीते हो? बोल तो रहे हो अमृत को पिएंगे, पर क्या सही में अमृत पीते हो? नहीं, अमृत नहीं पीते, जहर खुद भी पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं, सबको जहरीले करते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? एक दूसरे के मन को खराब करना, जहरीला करना, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? ये अमृत पीना नहीं है। अमृत पीना किसको बोलते हैं? जब भी जहर की शीशी पे नज़र जाए तो अमृत की मुरली उठाए पढ़ना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? जब भी लग रहा है कि लाइन टेढ़ी हो रही है, सीधा कट करो और मुरली सुनो, या मुरली उठा करके पढ़ना शुरू कर दो, तो चेंज हो जाएगी लाइन, वहीं रुक जाओगे। अगर पीते गए पिलाते गए, पीते गए पिलाते गए, कितने मनों को मारते गए तो कितनी तकलीफ़ होगी, इसका बोझ कितना चढ़ेगा। जैसे अमृत पिलाने पे पुण्य मिलता है, ऐसे विष पिलाने पे पाप भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? पीछे बैठने वालों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? थोड़ा हाथ दिखाना। हाँ, क्या पीना है? क्या पीना है? अमृत पीना है, जहर नहीं पीना है। इधर की बात उधर नहीं करनी है, ये जहर पीना हुआ। हाँ, अगर कभी इधर की बात उधर करने का मन करे तो दिया उठाओ, मंदिर में चले जाओ वहाँ अमृत मिलेगा। एक घंटी की आवाज़ भी सुनोगे तो भी अच्छा लगेगा। अगर जहर पीने का मन करे तो बैठ कर के ओम का उच्चारण शुरू कर दो।
जो साथ में आई है ना, जहर पिलाने के लिए घर में आई है, उसको भी बिठा लो, चलो अमृत पीते हैं। आप भी ओम करो, हम भी ओम करते हैं। समझ में आया? हाँ, अमृत पीना है। आप करके देखो, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। आपके घर में से जो आप बोलते हो ना, हमारे घर में किसी ने कुछ करवा दिया है, नेगेटिव ऊर्जा है, वो सारी ऊर्जा एक धक से ख़त्म हो जाएगी। ये नेगेटिव ऊर्जा का आह्वान हम कैसे करते हैं? नेगेटिव ऊर्जा कहाँ आती है? कहाँ आती है? कहाँ पे आती है नेगेटिव ऊर्जा? कहाँ पे आती है? जहाँ गंदगी होती है। समझ में आ रहा है? नेगेटिव ऊर्जा वहाँ आती है जहाँ गंदगी होती है, चाहे वो घर में हो और चाहे वो मन में हो। मन में अगर नेगेटिव ऊर्जा है तो घर को व्यस्त व्यस्त ही रखेंगे। तो आप किसी भी तंत्र मंत्र के पास चले जाओ, कोई आपकी ऊर्जा को ख़त्म करने वाला नहीं है। आपकी ही ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, आपकी ही पॉजिटिव पावर आपके घर को स्वर्ग बना देगी। अब आप दूसरों के पास जाते हो, हमारे घर में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके घर में है तो ठीक बाहर वाला कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता ना। जिसको प्रॉब्लम है वही ठीक कर सकता है ना। बीमार है आप, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, पर अगर कहो डॉक्टर दवाई आप ही खा लो, ठीक मैं हो जाऊंगा, तो ये तो संभव नहीं है ना। ठीक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? दवाई आपको ही खानी पड़ेगी। आपकी ऊर्जा अगर बिगड़ी है, आपके व्यर्थ संकल्पों से बिगड़ी है, तो आपको ही अपनी ऊर्जा को ठीक करना है। और ये ऊर्जा कैसे ठीक होगी? जब आप बैठकर ओम का उच्चारण करेंगे तो अनेक फरिश्ते आपकी छत पे घूमने लगेंगे और वो सारी पावरफुल ऊर्जा शक्ति आपके घर में ट्रांसफ़र करेंगे। और बाबा से वो लेकर के, क्योंकि डायरेक्ट हम कभी नहीं ले सकते ना, तो बीच में किसको रखते हैं? हाँ, कौन होता है बीच में? हाँ, एजेंट। वेरी गुड। बीच के एजेंट फरिश्ते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा लेके आते हैं। तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? हाँ, परम धाम के गोदाम से ऊर्जा निकालने का कार्य करते हैं एजेंट, फरिश्ते। और फिर क्या करते हैं? फिर वो आपके घर में उस ऊर्जा को छोड़ते हैं। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव, क्योंकि वो तो हर चीज़ से भरपूर है। समझ में आया? वो स्थान हर चीज़ से भरपूर है। जो आपको चाहिए, अगर आप सोचेंगे नेगेटिव निकाल के दूसरों के घर में डाल दो, तो भूल जाना, क्योंकि वो आपके घर में सबसे पहले आने वाली है। तो इसलिए सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ा समझाए कि आप ही अपने घर को नरक भी बना सकते हैं, आप ही अपने घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं। तो अब आपको क्या बनाना है? स्वर्ग कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? बाबा की याद से। याद से अगर बाबा की याद होती है ना, तो कर्म ऑटोमेटिकली अच्छे होने लगते हैं। आपको अपने आप को रिपीट नहीं कराना है, अच्छे कर्म करूं, अच्छे कर्म करूं, नहीं। ऑटोमेटिकली याद, जैसे कि किसी से प्रेम हो गया, वो कैसा है, वो कैसे खाता है, वो कैसे चलता है, वो कैसे बोलता है, वो क्या करता है, हम क्या करेंगे? उसकी कॉपी करेंगे, उसके संग में रंग जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? उसके जैसा बन जाएंगे। तो बाबा भी क्या है? कैसा है? कैसा है? ऊर्जा से भरपूर, पॉजिटिव ऊर्जा से सोचना है बाबा कैसा है, मुझे कैसा नज़र आता है बाबा। तो फिर बाबा से वही शक्तियाँ, वही गुण लेकर के सभी को क्या करना है? धारण करना है। अच्छा बच्चों, काफ़ी देर से बैठे हो ना, कोई बात नहीं, सबके पेट में चूहे कूद रहे होंगे खाने के लिए, कोई बात नहीं, आप सभी भोजन करो। आत्मा को भोजन दिया है, अभी इसको दो, शरीर को भोजन दो।
ठीक है बच्चों। अच्छा, आप सदा खुश रहो। बाबा का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहे। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये याद रखना। अगर आपका मन अच्छा है, मन पावरफुल है, तो बस आपके कर्म ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाएंगे। हाँ सब बाप के बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओम। हाँ, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। मतलब क्या है इसका? हाँ, कौन बताएगा? हाँ हाँ बताओ। इसका मतलब होता है वाहिगुरु मतलब परमात्मा का खालसा। हाँ खालसा का मतलब है खालिश, जिसमें कोई विकार नहीं है। हाँ जो पवित्र होता है, जिसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, हाँ। उसी की फतेह होती है। हाँ, उसका कनेक्शन उसी की ही विजय होती है। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा बच्चों, सभी अपना ध्यान रखना और बाप का भी ध्यान करना। आप बाप का ध्यान करेंगे तो बाप आप सबका ध्यान रखेगा। अच्छा, फिर मिलते हैं। ओ हाँ, क्या हुआ? हाँ, इधर ही बैठो ना, नीचे बिठाओ, सबको नीचे बिठाओ। हाँ हाँ, ऐसे बैठो। आप ये वहीं पे खड़े हो जाओ। हाँ, ये कौन से वाले हैं? अब लिखा नहीं है किसी की भी शक्ल पे पंजाब। हाँ हाँ, परम धाम वाले, स्वर्ग वाले। हाँ, कहाँ पंजाब लिखा है, कहाँ लुधियाना लिखा है? किसी के चेहरे पे लुधियाना नहीं लिखा। सब एक बच्चे हैं। ठीक है। ये लुधियाना नाम किसने रखा? ये पंजाब नाम किसने रखा? हाँ, आपने रखा? नहीं। बाप ने रखा? नहीं। जो इस स्थान पर रहने वाले थे, उन्होंने कुछ हिस्से का नाम रखा पंजाब, कुछ हिस्से का नाम रखा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ये सब नाम रखे हैं। बाकी है तो पूरा एक ही भारत ना। हाँ, तो हम लुधियाना वाले नहीं हैं, हम भारतवासी हैं। हम स्वर्ग की आत्माएं, देवी देवताएं हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, क्या? अच्छा, फूल दे दो। ये फूल आप इसकी जगह ना, इसकी जगह आप अपने घरों में कहीं पर भी जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ एक दो पौधा ज़रूर लगाया करो। इसके जितने जितने पैसे आते हैं इसमें, क्योंकि ये वेस्ट है, इसका कुछ भी काम नहीं है। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ये जितने पैसे का ये गुलदस्ता आता है, उतने पैसे के 2 पौधे लेके आओ, भले गुलाब के लेके आओ, कई मंदिर में लगा दो, जहाँ प्रोग्राम कर रहे हो उस बगिया में लगा दो। हाँ, तो बाबा की दिल बड़ी खुश होगी। हाँ, अगर देना है हमें तो एक फूल देना। हाँ, एक फूल देना बस। पर बाकी का जितने का भी पैसा खर्च करते हैं, तो फूलों में जो खर्च करते हैं वो पौधों में खर्च करें, वहाँ पर लगाएं, ताकि वो और 10 फूल पैदा कर सके। ठीक है ना? पर फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फूल नहीं है, आप बच्चों की भावना है। अच्छा बच्चों, हाँ, फिर मिलते हैं। हमें आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वाह, सभी को दिल से याद प्यार। आज बस यही संदेश देके जा रहे हैं बच्चों को
आप जिस भी स्थान पे रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को ओम का उच्चारण जरूर करना। ये ओम की ध्वनि स्वयं परमात्मा को धरती पर बिठाए आपके बगल में आपको शक्तियाँ भरते हुए दिखाई देंगी थोड़े समय में। लेकिन बच्चे अच्छे से करते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है ना? समझ में क्या आ रहा है कि बच्चे करते नहीं हैं। मानो कोई बीमारी है, किसी ने बोला ये दवाई खा लो, आप खा गए, पर आपको पता ही नहीं कि ये जो दवाई खाई है ये कौन सी बीमारी पे काम करेगी, तो दवाई वेस्ट है। आप पहले ओम करने के तरीके को समझो। ओम का उच्चारण आपके पास ना फ़ोन होना चाहिए 10 मिनट तक, ना ही आपके पास एकदम अच्छी जगह या कमरे में कर रहे हो अच्छी बात है, छत पे कर रहे हो अच्छी बात है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ओम करते समय, क्योंकि ऊर्जा वहीं से ही घूम करके आपकी बुद्धि में टक्कर देती है। इसलिए आपकी कमर भी सीधी होनी चाहिए। और सच कहें, जब आप इसको लगातार करेंगे, जिसको कमर का दर्द है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। ये पक्का बता रहे हैं, आप करके देखो। और सबसे अच्छी बात, आपका खान पान भी अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा समोसे पकोड़े, हाँ, ज़्यादा शक्कर चीनी, ये सेहत के लिए हानिकारक है। पता सबको है, पर करते सब हैं। ठीक है, तो उसको धीरे 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 कम करो। अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं। ओ